विजार्ड, विच और अनजान मगलू लोगों। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और जिन लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है वो क्या कर रहे हो भाई, जल्दी से जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने जितने भी हॉकरक्स बनाए उन सभी को कहीं ना कहीं छुपाया, सेफ रखा, पर नगीनी एक लौता ऐसा हॉकरक्स जो सबकी नज़रों के सामने था, और तो और यही एक हॉकरक्स था जो वोल्डेमॉर्ट अपने पास रखता था। नगीनी के बारे में बहुत से ऐसे राज बाकी है, पर इनमें से सबसे दिलचस्प सवाल लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को नगीनी कैसे मिली और उसने लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को ज्वाइन क्यों किया। फैंटास्टिक बीट्स क्राइम ऑफ ग्रिंडलवाल्ड में हमें की स्टार्टिंग देखने को मिली, और इस मूवी में नगीनी अच्छाई का साथ दे रही होती है। वो क्रेडेंस को भी रोकती है ग्रिंडलवॉल्ड के साथ जाने से, पर वो चला जाता है। इस बात से हमें ये पता चलता है वो बुराई का साथ देना नहीं चाहती, पर उसे लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का साथ क्यों दिया। दोस्तों, फैंटास्टिक बीस्ट की अपकमिंग मूवी में हमें बहुत कुछ पता चलेगा, और जहाँ तक मुझे लगता है क्रेडेंस की मौत तय है। ये वीडियो मेरी अपनी थ्योरी पर होने वाली है, तो मैं सिर्फ अपनी थ्योरी जो मैंने बनाई है उस हिसाब से आप लोगों को बताऊंगा। जहाँ तक मुझे लगता है क्रेडेंस की मौत तय है। नगीनी क्रेडेंस दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे, हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े होते थे, और ग्रिंडलवॉल्ड क्रेडेंस को इसलिए पाना चाहता था कि वो डंबलडोर को हरा सके। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट 1926 में पैदा हुआ, और क्राइम्स ऑफ ग्रिंडलवॉल्ड लगभग 1927 की कहानी है। नगीनी मेलेडिक्टस थी, वो एक परमानेंट सांप में जल्द ही बदलने वाली थी, और शायद क्रेडेंस के मर जाने के बाद वो जादुई दुनिया से चली गई हो, क्योंकि यही उसका एक लौता प्यार था जो उसने खो दिया। तो अब वो अनजान जगहों पे जाकर रहने लगी। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट हॉकरक्स बनाने के लिए रेवेनक्लो का मुकुट ढूंढ रहा था अल्बेनिया के जंगल में, जो कि ग्रे लेडी उसे इस बारे में बताती है। ये समय था 1981 का। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट अल्बेनिया के जंगल में पेंडेंट ढूंढ रहा होता है, तभी उसे नगीनी मिलती है। जैसा कि मैंने कहा, इसके बारे में कोई सोर्स नहीं है कि वो कहाँ, कैसे, किस वक्त वोल्डेमॉर्ट को मिली। मैं आपको मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ये भूल रहे कि नगीनी एक परमानेंट सांप के रूप में उस दौरान बदल चुकी है, और अगर वो अनजान जगह जाती है जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हो तो कोई भी उसे ईजिली मार सकता है डेंजरस सांप समझकर। लेकिन वो खाली जगह या किसी जंगल में जाएगी तो कोई उसे मारेगा ही नहीं, क्योंकि जंगल में कोई जाता ही नहीं है। क्रेडेंस को खोने के बाद 1981 तक का समय बहुत बड़ा था। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट पासटंग बोल सकता था, हम सभी लोगों को पता है। और दोस्तों, समय सब कुछ बदल देता है। अब नगीनी के हालात कुछ और थे। किसी इंसान से इतने सालों तक ना तो उसने बात करी थी, और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने उससे पार्सल टंग में आकर बोला, और कई सालों के बाद उसका अकेलापन भी दूर हुआ था, कोई उससे बात करने वाला मिल चुका था। तो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने उस वक्त उससे बात करी हो, और हो सकता है जब नगीनी ने अपना पास्ट उसे बताया हो, और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को क्रेडेंस, ग्रिंडलवॉल्ड और डंबलडोर के बारे में भी बताया हो। पर जैसा हमें पता है, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट किसी से भी प्यार नहीं करता था, उसके दिल में किसी के लिए फीलिंग्स नहीं थी। तो उसी वक्त लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने सोच लिया हो कि नगीनी को भी एक हॉकरक्स बनाना है, क्योंकि वो एक मेलेडिक्टस थी, इस वजह से एक हार्ड हॉकरक्स बन सकता है, अच्छा हॉकरक्स बन सकता है, क्योंकि उस दौरान लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट पर हॉकरक्स बनाने का भूत सवार था। जब उसने क्रेडेंस के बारे में भी बताया होगा, और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने इस बात पे गौर ज़रूर किया होगा, और आप लोग भी इस बात पर ज़रूर गौर करना कि ग्रिंडलवॉल्ड ने क्रेडेंस को शामिल इसलिए किया था ताकि वो डंबलडोर को मार सके। पर अगर क्रेडेंस मर चुका है तो मतलब ग्रिंडलवॉल्ड ने एल्बस डंबलडोर की वजह से क्रेडेंस का इस्तेमाल किया। अगर डंबलडोर ना होते तो क्रेडेंस जिंदा होता। अगर ये बात लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने नगीनी से बोली हो तो ज़रूर तैयार हो गई होगी उसकी टीम में ज्वाइन करने के लिए, मतलब वोल्डेमॉर्ट को ज्वाइन करने के लिए, ताकि एल्बस डंबलडोर से बदला लिया जा सके। और कई साल हो गए थे भाई, अब कोई मिला था उसे अपनी बात शेयर करने वाला, किसी से बात करने लग गई थी वो। और ऐसा नहीं है कि उसे उसका मकसद नहीं पता था लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का मकसद तो शायद उसे शुरू से ही पता हो, जब से वो उसके साथ ज्वाइन थी, क्योंकि वो हमेशा देखती रहती थी कि वोल्डेमॉर्ट क्या कर रहा है और कहाँ जा रहा है, किसका कत्ल कर रहा है। नगीनी लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को खोना ना चाहती हो, लाइक उसने क्रेडेंस को खो दिया, इस वजह से अब वो उसे खोना ना चाहती, और जैसा वो करना चाहता है वैसे में ही उसका साथ दे रही हो सकता है उसके दिल में लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के लिए लव और फीलिंग्स हो, लेकिन लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के दिल में किसी के लिए भी लव और फीलिंग्स नहीं हो सकती, हमें पता ही है। आई होप आप लोगों को मेरी जो थ्योरी है वो पसंद आई होगी। लेकिन जो अल्बेनिया के जंगल वाली बात है कि वहाँ पर ही उसे नगीनी क्यों मिली, तो दोस्तों शायद ये एक कॉन्सिडेंस हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर में जो होने वाला है वो कभी ना कभी तो हमारे साथ पास्ट में शुरू तो होना ही था ना। फ्यूचर में जाके नगीनी एक हॉकरक्स बननी थी, इसलिए वो उसे अल्बेनिया के जंगल में ही मिली। शायद वोल्डेमॉर्ट की किस्मत कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी। और बाकी तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि उसने लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को ज्वाइन क्यों करा, ग्रिंडलवॉल्ड को ज्वाइन क्यों नहीं करा था। दोस्तों, ग्रिंडलवॉल्ड को उसकी ज़रूरत नहीं थी, ग्रिंडलवॉल्ड को क्रेडेंस की ज़रूरत थी, लेकिन लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को नगीनी की ज़रूरत थी, ताकि वो उसे एक हॉकरक्स बना सके आगे चलकर।
आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आएगा होगा कि ग्रिंडलवाल्ड ने उसे क्यों शामिल नहीं करा अपने साथ। और कई साल बीत गए थे, जैसा कि मैंने कहा समय सब कुछ बदल देता है। कई साल बीत गए थे जिस वजह से अब नगिनी को कोई बात करने वाला मिला था कई सालों बाद। आई होप दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर लाइक कर देना और इंस्टाग्राम पर जाकर जरूर फॉलो कर लेना। और जो लोग कहते हैं मेरी वीडियो फेक है उनके लिए ये एक वर्ड,